वेलकम टू आवर चैनल, जहां आज हम कवर करने वाले हैं विद्या जैन मर्डर केस। डेट थी 4 दिसंबर 1973। दिल्ली की उस सर्द शाम डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन चांदनी चौक स्थित अपनी क्लिनिक पर ताला लगाते हैं और घर लौटते हैं। घर दिल्ली की पॉश इलाके डिफेंस कॉलोनी में था। घर पहुंचकर डॉक्टर जैन अपनी वाइफ विद्या से कहते हैं, चलो दीदी के यहाँ हो आते हैं। उसी कॉलोनी में डॉक्टर जैन की बहन भी रहा करती थी। डॉक्टर जैन और उनकी वाइफ घर से बाहर निकलते हैं शाम के 7:15 बजे। अंधेरा हो चुका है। दोनों कार की तरफ बढ़ रहे हैं। डॉक्टर जैन ड्राइविंग वाली साइड की तरफ से बैठते हैं और उनकी पत्नी दूसरी तरफ से। लेकिन जैसे ही डॉक्टर जैन ड्राइविंग सीट पर पहुंचते हैं, देखते हैं कि उनकी पत्नी वहां नहीं है। उन्हें बगल के नाले से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो गाड़ी से बाहर निकलकर नाले की तरफ बढ़ते हैं। नाले में उन्हें एक धुंधली सी आकृति मुंह के बल लेटी हुई दिखाई देती है। डॉक्टर जैन मदद के लिए जोर से आवाज लगाते हैं। आवाज सुनकर डॉक्टर जैन के घर में मौजूद 2 गेस्ट और उनके नौकर बाहर आते हैं। इसी बीच नाले से एक आदमी कूद कर बाहर आता है। डॉक्टर जैन उससे हाथापाई की कोशिश करते हैं, तभी सामने वाला आदमी एक पिस्तौल निकालकर उसकी तरफ करता है और फिर भाग जाता है। विद्या जैन नाले में कर्राह रही थी। दोनों नौकर कुंदन सिंह और गंगा सिंह वहां आते हैं। सब मिलकर नाले से विद्या को निकालते हैं और गाड़ी में बिठा देते हैं। इसी बीच डॉक्टर जैन को दिखाई देता है कि ऑफ वाइट धोती में शर्ट पहने 2 लोग वहां से भाग रहे हैं। वो अपनी पत्नी को अपने दोस्त के क्लिनिक पर ले जाते हैं, लेकिन तब तक विद्या जैन की मौत हो चुकी। इस बीच पुलिस को इत्तला किया जाता है विद्या जैन को 16 बार चाकू से गोंदा गया था। पुलिस अनजान लोगों के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कर अपनी तहकीकात शुरू कर देती है। डॉक्टर जैन बताते हैं, जिन 2 लोगों को उन्होंने भागते हुए देखा, उन्होंने ही विद्या की हत्या की है। लेकिन पुलिस के लिए कौन से बड़ा सवाल था, क्यों? आखिर क्यों कोई विद्या जैन की हत्या करेगा? पहले ये समझिए कि आज इसके बारे में आपको क्यों बता रहे हैं। दरअसल 1973 में हुआ ये हत्याकांड कोई मामूली घटना नहीं थी। डॉक्टर नरेंद्र जैन तब दिल्ली ही नहीं, देश के सबसे बड़े आई सर्जन में से एक थे और इसके अलावा उनकी खास पहचान थी कि वो देश के राष्ट्रपति वीवी गिरी के पर्सनल आई सर्जन हुआ करते थे। कहानी शुरू होती है डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन से। 6 बहनों के इकलौते भाई डॉक्टर जैन के पिता बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे। स्कॉलरशिप से उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की और 1960 में दिल्ली के सबसे मशहूर आई सर्जन के तौर पर उभरने लगे। बोलने में सौम्य और उर्दू शायरी के शौकीन डॉक्टर जैन की अपनी पेशेंस से खूब बनती थी। 1969 का साल उनके करियर के लिए सबसे बड़ा पड़ाव साबित हुआ, जब 24 अगस्त 1969 को वीवी गिरी देश के 4थे राष्ट्रपति बने। वीवी गिरी को आंखों की दिक्कत थी, इसके लिए डॉक्टर जैन को राष्ट्रपति का पर्सनल डॉक्टर चुना गया। हालांकि साथ साथ वो अपनी पर्सनल प्रैक्टिस भी चलाते रहे। दिसंबर की उस शाम जब अपनी पत्नी की हत्या हुई तो सवाल खड़े हुए। पुलिस की तहकीकात में पाया कि डॉक्टर जैन को किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। एक दूसरा एंगल था डकैती, लेकिन पुलिस ने पाया कि विद्या जैन के जेवर सही सलामत थे, इसलिए डकैती वाला एंगल भी खारिज हो गया। एक सवाल ये भी था कि हमले में डॉक्टर जैन को कोई चोट क्यों नहीं आई। पुलिस ने घर के नौकरों और विद्या के परिवार वालों से पूछताछ करी। तब सामने आया एक नाम, चंद्रेश शर्मा। चंद्रेश शर्मा कभी डॉक्टर जैन की सेक्रेटरी हुआ करती थी, लेकिन फिर बाद में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। पुलिस ने तलाशी ली तो चंद्रेश के पास पुलिस को कुछ तस्वीरें मिली। इन तस्वीरों से जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार थी। चंद्रेश शर्मा की पहली शादी 1960 में हुई थी, लेकिन जल्द ही उनके पति की मौत हो गई। फिर 1964 में चंद्रेश ने एक आर्मी कैप्टन से शादी की, लेकिन ये शादी भी कुछ ज्यादा दिन नहीं चल पाई और 1967 में दोनों का तलाक हो गया। उसी साल चंद्रेश ने डॉक्टर जैन के यहाँ बतौर सेक्रेटरी काम शुरू किया था और देखते ही देखते दोनों में अफेयर हो गया। डॉक्टर जैन की पत्नी विद्या को इसकी भनक लगी तो उन्होंने चंद्रेश को नौकरी से निकलवा दिया। हालांकि इसके बाद भी अफेयर जारी रहा। पुलिस को इसका पता चला उन पैसों से जो डॉक्टर जैन चंद्रेश के अकाउंट में जमा कराया करते थे। 1972 में चंद्रेश अम्बाला शिफ्ट हो गई, लेकिन डॉक्टर जैन उन्हें पैसे भेजते गए। डॉक्टर जैन चंद्रेश से शादी करना चाहते थे, लेकिन इसके पहले की उनकी वर्तमान शादी आड़े आ रही थी। डॉक्टर जैन राष्ट्रपति के डॉक्टर थे। ऊंचे सर्कल्स में उनका उठना बैठना लगा रहता था, इसलिए उन्हें डर था कि तलाक दिया तो बात फैल जाएगी और समाज में उनकी बड़ी बदनामी होगी। इसलिए चंद्रेश और डॉक्टर जैन ने तय किया कि विद्या को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब देखिए हत्या की प्लानिंग कैसे हुई। चंद्रेश का एक दोस्त हुआ करता था, 25 साल का राकेश कौशिक, जो दिल्ली कैंटोनमेंट में हवलदार की नौकरी करता था। चंद्रेश ने राकेश को बताया कि वो डॉक्टर की पत्नी को रास्ते से हटाना चाहती है, इसके लिए उसे उसकी मदद चाहिए होगी।
राकेश पास में रहने वाले करण सिंह नाम के आदमी से मिला। राकेश ने उसे 20,000 की पेशकशी दी। 10,000 काम करने से पहले और 10,000 काम करने के बाद करण सिंह तैयार हो गया और 10,000 ले लिया। अगले 3 महीने तक राकेश उससे पूछता रहा कि काम कब होगा, लेकिन करण सिंह टालता रहा और आखिर में उसने 10,000 हड़प लिए। इसके बाद राकेश कल्याण से मिला और उसने उसे हत्या के प्लान के बारे में बताया। कल्याण का उस्ताद था भागीरथ। भागीरथ ने 2 और लोगों को इस काम के लिए तैयार किया। ये दोनों लोग थे उजागर सिंह और करतार सिंह। ये 2 लोग काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं इस केस के लिए। करतार और उजागर ने इस काम के लिए 25,000 मांगे और राकेश देने के लिए तैयार हो गया। करतार और उजागर को अब तक सिर्फ 500 रुपये मिले थे। डॉक्टर जैन उनसे कहते हैं कि बाकी के पैसे पूरा काम होने के बाद मिलेंगे और वो वहाँ से चले जाते हैं। प्लान था कि जैसे ही डॉक्टर जैन और विद्या बाहर निकलेंगे, करतार और उजागर विद्या को दबोच कर उसकी हत्या कर देंगे। साथ साथ चंद्रेश दोनों से कहती है कि डॉक्टर जैन को कोई चोट नहीं आनी चाहिए। पुलिस को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि अकेले विद्या पर हमला क्यों हुआ। इसके अलावा सवाल था कि डॉक्टर जैन ने हमलावरों का पीछा क्यों नहीं किया और वो चुपचाप अपनी जगह मुख्य दर्शक बने क्यों खड़े रहे। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते उजागर सिंह और करतार सिंह तक पहुंच गई। मामला कोर्ट पहुंचा। दिक्कत थी कि पुलिस के पास हत्या के लिए यूज किया गया कोई चाकू, इसलिए पूरा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर तय होना था। सेशन कोर्ट ने इस मामले में जल्द ही सुनवाई देते हुए डॉक्टर जैन, चंद्रेश और राकेश को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि करतार और उजागर को सिर्फ 2 साल की सजा मिली, वो भी हथियार रखने के जुर्म में। इसके बाद मामला हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। फैसला आया तो पूरा देश हैरान रह गया। चंद्रेश, डॉक्टर जैन और राकेश को इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं करतार और उजागर को सजाए मौत दी गई। 2 लोग जिन्हें हत्या के सिर्फ 500 रुपये मिले, उन्हें फांसी की सजा मिली और जिन लोगों ने हत्या की पूरी साजिश करी थी उन्हें महज उम्र कैद की मिली। सुप्रीम कोर्ट ने तब अपने फैसले में ये कहा था कि हालांकि प्लानिंग डॉक्टर जैन और चंद्रेश की थी, लेकिन असली कसूर करतार और उजागर का था। दोनों अगर लालच में हत्या के लिए पैसे ना लेते तो विद्या की मौत नहीं होती। फैसला अजीबोगरीब था, लेकिन तब ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के कुछ पहले केसेस में से एक था। बाद के सालों में अदालत सुपारी देने वाले और हत्या करने वाले को बराबर का दोषी मानती आई है। बहरहाल इस केस में 16 साल जेल में रहने के बाद डॉक्टर जैन और चंद्रेश को अच्छे व्यवहार के चलते रिहाई मिल गई, जबकि उजागर और करतार सिंह दोनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मिलते हैं जल्द ही इसी तरह के एक नए केस के साथ। जय हिंद, जय भारत।